हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एरिया पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया कि एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या है। तो हमें यहाँ बोला है एक समकोण त्रिभुज मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी और सी, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें बोला है आधार, मतलब बेस हमारा जो है वो 6 सेंटीमीटर है और कर्ण हाइपोटेन्यूज जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमें सबसे पहले यहाँ का परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो निकलेगा पी स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर h हमारा कितना है, 10 है, ये हमारा h हो गया और ये हमारा b हो गया। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 का होता है 100, 6 का 36, तो ये 64 हो गया। तो p हमारा कितना आएगा, √64, तो ये किसका होता है, 8 का। तो 8 सेंटीमीटर जो है इसका परपेंडिकुलर हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, मतलब कि बेस इंटू हाफ बेस इंटू हाइट। तो 1/2 आधार 6 दे रखा है, ऊंचाई ये परपेंडिकुलर है 8, तो मल्टीप्लाई करा इसे तो 3 हो गया, 3 8 ज़ा 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें बोला है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके तीनों जो साइड है ट्राइंगल के इक्वल हो। ठीक है, जैसे यहाँ ये तीनों साइड अगर इक्वल है तो ये समबाहु त्रिभुज मतलब कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इसकी जो साइड है वो है 4√3 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड 4√3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अब इसका हमें एरिया पूछा है। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है या समबाहु त्रिभुज है, इसका जो एरिया होता है, एरिया या इसे क्षेत्रफल बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा तो यहाँ पर 4√3 दे रखी है, तो यहाँ रख देते हैं फॉर्मूले में √3/4 इंटू 4√3 का स्क्वायर हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3/4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो गया। इससे कैंसिल किया इसे, ये 4 हो गया, 4 3 अब 12, तो ये हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान √6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो सेम क्वेश्चन है जैसा भी हमने पिछला क्वेश्चन करा है। इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है समबाहु त्रिभुज, तो इसकी तीनों साइड बराबर होती है, तो ये √6 सेंटीमीटर है, तो सारी साइड इसकी √6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है, एरिया जो होता है इसका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 इंटू साइड हमें यहाँ देखा √6 दे रखा है। ठीक है, √6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा √3/4 इंटू 6 हो जाएगा, कैंसिल करा 2 और ये 3, तो ये आएगा 3√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे हमें क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ठीक है, अब इसका हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 400√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी सारी साइड इक्वल होती है, तो मैंने ए ले लिया इसको। ठीक है, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड यहाँ पर ए दे रखा है तो ए स्क्वायर हो गया, और एक इसके बराबर है 400√3 के। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ
तो ये √3/4 है तो इधर आकर उल्टा हो जाएगा, तो a² इक्वल टू हो गया 400√3 अपॉन में √3 नीचे और 4 ऊपर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो गया ये 1600। तो a² था तो a आएगा हमारा √1600, तो ये आ गया कितना 40। तो 40 मीटर जो है इसकी साइड है, सारी साइड 40 मीटर की होंगी, ठीक है। तो पूछा क्या है हमें, इसका परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो इसका जो परिमाप होगा, तीनों साइड का सम होता है, तो 3 × a, तो 3 × 40 हो गया हमारा 120 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए और इसे एक नया वर्ग बनाया जाए तो नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो इस क्वेश्चन में ये बोला कि जैसे कि यहाँ पर एक स्क्वायर लेते हैं हम, यहाँ एक स्क्वायर है जिसकी साइड अगर मैं ले लूँ a, ठीक है, तो सारी साइड a होगी, तो इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल जो होगा वो आएगा √2a, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें ये बोला है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए, तो यहाँ पर कितना है √2a है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक और स्क्वायर बनाऊँ जिसका डायगोनल जो है इसका डबल है, इसका डबल, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 2√2a हो जाएगा, ठीक है। तो जो नया ये स्क्वायर बनाया हमारा ये वाला, ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका जो एरिया है पुराने वाले से कितना गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी साइड हम ले लेते हैं, इसकी साइड हमने y ले लिया, ठीक है, तो इसकी सारी साइड इक्वल हो जाएगी y के। अब हमें पता है जो डायगोनल होता है, डायगोनल या विकर्ण जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। वो किसके बराबर होता है √2 × भुजा, ठीक है। यहाँ पर भुजा जो है साइड जो a है, तो इसमें हमें दे रखा था स्टार्टिंग वाले का जो डायगोनल है वो था √2a था पहले वाले का, ठीक है। अब दूसरे वाले का डायगोनल हमारा इसका डबल हो गया है, ठीक है, तो उसका जो होता है वो क्या होगा √2 × इसकी साइड y है, तो y आएगा इक्वल टू 2√2a हो गया, √2 से √2 कट गया, तो इसकी y किसके इक्वल आ गया 2a, तो इसकी जो साइड आ गई 2a आ गई, ठीक है। अब हमें दोनों स्क्वायर की जो है साइड पता लग गई कितनी है, इसकी a है तो इसकी 2a हो जाएगी। अब हमें पूछा है इसका जो एरिया है बड़े वाले का कितने गुना है, तो फर्स्ट वाले का अगर एरिया निकालूं, क्षेत्रफल निकालूं तो a² होगा, ठीक है, और इसका निकालूंगा एरिया दूसरे वाले का तो 2a² मतलब कि 4a², तो इसका और ये दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये 4 गुना आ रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर हमें कोई स्क्वायर दे रखा है, जैसे कि एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी जो साइड हमने x ले लिया, ठीक है, स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती है, तो इसमें ये बोला है किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, तो अगर मैं यहाँ पर इसका एक डायगोनल ले लूँ तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, वो होता है √2 × a, मतलब साइड इसकी x है तो √2x हो गया, तो इसका डायगोनल हो गया। अगर मैं इसके विकर्ण पर एक स्क्वायर बना दूँ, मतलब कि √2x का एक स्क्वायर बना दूँ यहाँ पर ये वाला, जिसकी सारी साइड क्या √2x हो, ये भी √2x हो और ये भी √2x हो, तो ये बोला गया है बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो अगर मैं स्टार्टिंग वाले का निकालूं पुराने वाले का, तो एरिया होता है हमारा साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा, तो x इंटू एक्स करेंगे तो x² हो गया, और नए वाले का, ठीक है, न्यू वाले स्क्वायर जो हमारा बना है उसका एरिया निकालें तो इसकी साइड हमारे पास √2x, तो √2x इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 2x²। तो पुराने वाले का एरिया हमारा x² है, नए वाले का है 2x², तो कितने गुना आ रहा है, ये आ रहा है 2 गुना, तो इसका आंसर हो गया थर्ड। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब सेम क्वेश्चन है जैसा अभी पिछला कराया हमने, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक स्क्वायर था, ठीक है, इसकी साइड x थी
और इसका डायगोनल बनाया हमने, जो डायगोनल क्या आएगा इसका, √2x आएगा। अब इसका अगर डायगोनल से अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया तो इसकी सारी साइड √2x हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों का जो एरिया है उसका रेशो पूछा है, तो फर्स्ट वाले का एरिया तो हमारा हो जाएगा, एरिया का रेशो पूछा है, ठीक है। पहले वाले का x² हो गया फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले क्या हो जाएगा एरिया, सेकंड वाले का हो जाएगा √2x का स्क्वायर, मतलब कि 2x²। तो दोनों का रेशो निकाल लेते हैं, अनुपात। तो x² अपॉन में 2x² कैंसिल किया तो 1/2 आ गया, तो 1:2, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल है, एक वर्ग तथा आयत दोनों के परिमाप 48 मीटर है। तो यहाँ पर बोला एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो एक स्क्वायर है जैसे कि ये, ठीक है, इसकी साइड मैंने ले ली x, और एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये l हो गया, ये b हो गया। तो इसका जो परिमाप है, पेरीमीटर है दोनों का, वो सेम है। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड, तो 4x = 48। तो x कितना आ जाएगा, 12 मीटर आ गया। तो स्क्वायर की सारी साइड जो हो गई कितनी हो गई, 12 मीटर, ठीक है। तो स्क्वायर की तो हमें सारी साइड पता लग गई। अब रेक्टेंगल में बोला है, दोनों आगे बोला है इसमें, दोनों के क्षेत्रफल में 4 वर्ग मीटर का अंतर है। दोनों का जो एरिया है उसमें कितने का डिफरेंस है, 4 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो अगर मैं लेंथ, हमें यहाँ ये दे रखा है, तो अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूँ 2 × l + b जो है वो होता है कितना दे रखा है, 48। तो l + b आ जाएगा हमारा, 2 से डिवाइड करा तो 24 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमें बोला है क्वेश्चन में दोनों के एरिया का डिफरेंस। अब हमें यहाँ बोला है कि इसका जो एरिया का डिफरेंस है दोनों का, वो दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया जो है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 4 मीटर स्क्वायर आएगा। तो आयत का होता है भुजा स्क्वायर, तो ये आएगा 12 का स्क्वायर माइनस l × b = 4। तो ये आगे 144 माइनस l, ये b की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा तो कितना आ जाएगा, 24 माइनस l। तो ये कितना आ गया, 24 माइनस l = ये हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 144 माइनस 24l प्लस l², तो 4 को इधर लाए माइनस का =0। तो यहाँ इक्वेशन बनी l² माइनस 24l, और ये आएगा प्लस का 140, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, हमें करना क्या है, जो हमारा यहाँ कांस्टेंट है 140, ठीक है। अब 140 आ रहा है, तो यहाँ पर कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 140 आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं 20 को और 8 को करूँ मल्टीप्लाई, तो ये 140 नहीं होगा। 18 और 6 को करूँगा तो भी 140 नहीं होगा। 16 और 8 को करूँगा तो भी 140 नहीं होगा। लेकिन 14 और 10 को करूँगा तो 140 हो रहा है। तो आंसर इसका हो जाएगा 14 और l। तो मतलब कि लेंथ हो गई इसकी 14 मीटर और ब्रेथ हो गई 10 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात 1 और 2 है तो उनके परिमापों में अनुपात होगा। तो यहाँ पर बोला है कि 2 स्क्वायर हैं जिनका एरिया का रेशो दे रखा है हमें 1:2, ठीक है। तो हमें उसके पेरीमीटर का रेशो निकालना है। तो एरिया का जो रेशो है, एरिया ऑफ स्क्वायर 1 अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर 2, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटे में दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये होता है भुजा स्क्वायर, इसका अगर a ले लिया तो ये हो जाएगा a² a, और ये हो गया b², यही होता है। तो ये कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखता हूँ a/b = √1/2, तो 1/√2 आ गया, ठीक है। तो पहले स्क्वायर जो है उसकी साइड हो गई 1 और दूसरे की हो गई 2, ठीक है। a हमारा ये हो गया और b हमारा ये हो गया। अब बोला क्या है, परिमाप में अनुपात, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर है पहले वाले का, परिमाप S1 का, स्क्वायर 1 का, और फिर परिमाप S2 का 4 × a होता है और ये 4 × b होगा। तो 4 × 1 अपॉन में 4 × √2 कैंसिल किया तो 1/2 √2। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर